ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अब शिव जी ने हरे भवानी कृष्णा से प्रभु कह जी। रहे हैं, पुंसः कृपया तो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि प्रीते हरौ भगवती प्रिये अहं सचराचरः तस्माद् इदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्ति ही अस्तु में। मेरे साथ पढ़िए। पुंसः कृपयतो भद्रे पुंसः कृपायतो भद्रे सर्व आत्मा प्रियते हरिः सर्व आत्मा प्रियते हरिः प्रीते हरौ भगवते प्रीते हरौ भगवती प्रिये अहं सचराचरः प्रिये अहं सचराचरः तस्माद् इदं गरं भुञ्जे तस्मादिदं गरं भजे प्रजानां स्वस्ति अस्तु मे। प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। शब्दार्थ है, पुंसः मनुष्य के साथ कृपयतः परोपकार में लगा भद्रे हे भद्र भवानी सर्व आत्मा परमात्मा प्रियते प्रसन्न होते हैं हरि ही भगवान प्रीते अपनी प्रसन्नता के कारण हरव हरि भगवती भगवान में प्रिय प्रसन्न होता हूँ अहम मैं स चर अचरह समस्त चर तथा अचर प्राणियों से तस्मात् इसलिए इदम यह गरम विष भुंजे पीने दो प्रजा नाम जीवों का स्वस्थ ही कल्याण अस्तु हो मेरे द्वारा। तो पत्नी की स्वीकृति लेने के लिए कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी हे मेरी भद्र पत्नी भवानी भवानी जब कोई अन्यों के लिए जब कोई अन्यों के लिए उपकार के कार्य करता है तो उपकार के कार्य करता है तो भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं भगवान हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतः मुझे यह विष पीने दो अतएव मुझे यह विष पीने दो क्योंकि मेरे कारण क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे। तो ताकि भवानी माँ भवानी को की स्वीकृति ले रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी बताएंगे स्वीकृति मिल गई। श्री शुक उवाच एवं आमंत्र्य भगवान भवानी विश्व भावनः
तद विषम जगधुम आरे भे प्रभावज्ञा अन्वमोदत। अन्वमोदत स्वीकृति मिल गई, अनुमति दे दी माने। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाच श्रीशुक उवाच एवं आमंत्र भगवान एवम् आमन्त्र्य भगवान् भगवान भवानीं विश्वभावनः भवानी विश्वभावनः तद्विषम जगदुम आरेभे तद्विषं जगदुम् आरेभे प्रभावज्ञानमोदत। प्रभावज्ञा अनुमोदत। शब्दार्थ है श्री शुकावाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार आमंत्र संबोधित करके भगवान शिव जी भवानी भवानी को विश्व भावना सारे विश्व के शुभ चिंतक तद विषम उस विष को जगदुम पीना आरेभे प्रारंभ किया। अनुमति मिल गई मां के प्रभाव ज्ञा शिव जी के की सामर्थ्य को भली भांति जानने वाली माता भवानी ने, उनको पता था शिव जी ये काम कर सकते हैं। अनुमोदता अनुमोदता अनुमति दी। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार भवानी को सूचित करके इस प्रकार भवानी को सूचित करके वह विष पीने लगे। शिव जी वो विष पीने लगे। शिव जी वह विष पीने लगे शिव जी वह विष पीने लगे और भवानी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी थी। और भवानी ने उन्हें उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी क्योंकि वे शिव जी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। क्योंकि वे शिव जी की क्षमताओं को भली भांति जानती थी। हाँ, उनको पता था इससे शिव जी सहन कर सकते हैं इसको, तो उन्होंने अनुमति दी और शिव जी ने विष पीना शुरू कर दिया। ततः करतलीय कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। मेरे साथ पढ़िए। ततः कर्तलीकृत्य व्यापि हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात करतली कृत्य हाथ में लेकर व्यापी विस्तृत हालाहलम हालाहल नामक विषम विष को अभक्षयत पी लिया महादेव शिव जी ने कृपया कृपा करके भूत भावना सारे जीवों के कल्याण हेतु। मेरे साथ पढ़ें। तत्पश्चात मानवता के लिए तत्पश्चात मानवता के लिए शुभ तथा उपकारी कार्य में समर्पित शुभ तथा उपकारी कार्य में समर्पित शिव जी ने कृपा करके शिव जी ने कृपा करके सारा विष अपनी हथेली में रखा सारा विष अपनी हथेली में रखा और वे उसे पी गए। और वे उसे पी गए। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यद्यपि विष की मात्रा इतनी अधिक थी कि वह सारे विश्व में फैला था, किंतु शिव जी में इतनी महान शक्ति थी कि उन्होंने उसे थोड़ी मात्रा में घटाकर अपनी हथेली में ले लिया। मनुष्य को चाहिए कि शिव जी का अनुकरण न करे, वे जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु जो लोग गांजा तथा अन्य नशीली वस्तुओं का धूम्रपान करके शिव जी का अनुकरण करना चाहते हैं, वे ऐसे कार्यों से अवश्य ही मारे जाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रभुपाद ने बताया, क्योंकि विष बहुत था, शिव जी में शक्ति थी, उसका वॉल्यूम कम करके हथेली में दिया, पी गए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा शिव जी के भक्तों को ऐसा करने का जरूरत नहीं,
क्योंकि वो शिव जी नहीं है, तो उनको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनकी आयु कम हो सकती है ऐसे चीजों के लिए। जैसे गांजा वगैरह पीते हैं शिव जी गांजा कभी नहीं पीते, वो कहते हैं ऐसे करते हैं। आपके आपने देखा होगा नागा बाबा लोग ऐसे बहुत करते हुए दिखते हैं। तस्य अपि दर्शयाम आशा स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषणम। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ पढ़िए, तस्य अपि दर्शयाम आशा तस्यापि दर्शयामास दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः स्ववीर्यं स्ववीर्यं जलकल्मषः जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम यच्चकार गले नीलम् तच्च साधो विभूषणम। तच्च तच्च साधो साधो विभूषणम्। विभूषणम्। शब्दार्थ है, तस्य शिव जी की अभी भी दर्श्याम आस प्रदर्शित किया स्ववीर्यम अपनी शक्ति जल कलमशः जल से उत्पन्न वह विष यत जो चकार बनाया गले गर्दन में नीलम नीली रेखा तत् वह च भी साधो साधु पुरुष का विभूषण आभूषण गहना बन गया शिव जी का। हो गले में नीलकंठ कहलाते हैं शिव जी। उस आभूषण से जहर पीने से भक्त के वो एक आभूषण बन गया। मेरे साथ पढ़िए, अपयश के कारण अपयश के कारण अपयश के कारण क्षीर सागर से उत्पन्न विष ने क्षीर सागर से सागर में उत्पन्न विष विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय मानो अपनी शक्ति का परिचय शिव जी के गले में शिव जी के गले में नीली रेखा बनाकर दिया हो। नीली रेखा बनाकर दिया हो। किंतु अब वही रेखा किंतु वही रेखा भगवान का आभूषण मानी जाती है। भगवान का आभूषण मानी जाती है। हाँ, शिव जी का वो आभूषण हो गया। ऐसा साधु पुरुषों के साथ होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का अगर शरीर नीला पड़ा हो, मरा हो, कोई अचानक मरा हो, शरीर नीला हो, एकदम डाउट जाता है इसको विष, इसने या तो जहर खाया है या इसको जहर खिलाया गया, ऐसा कहते हैं। तो ये विष ने भी नीला रंग गले में कर दिया शिव जी के। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायसो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। मेरे साथ पढ़िए, तप्यन्ते लोकतापेन तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायसो जना साधवः प्रायसो जनाः परम आराधनम तद्धि परमाराधनं तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। पुरुषस्याखिलात्मनः पुरुषस्य अखिलात्मनः। शब्दार्थ है, तप्यन्ते स्वेच्छा से कष्ट उठाते हैं, लोक तापेन सामान्य लोगों के कष्ट के कारण, साधव साधु पुरुष, प्रायशः प्राय सदैव, जना ऐसे पुरुष, परम आराधनम पूजा की सर्वोच्च विधि, तत् वह कार्य ही निसंदेह पुरुषस्य परम पुरुष का, अखिल आत्मन जो सबका परमात्मा है। मेरे साथ पढ़िए, कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से
सदैव सदैव स्वेच्छा स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक हृदय में हृदय में स्थित भगवान के पूजने की स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। ये सर्वोच्च विधि मानी जाती है। विधि मानी जाती है। हाँ, कष्ट भोग के अब सामान्य लोगों के कष्टों को दूर करना भगवान की पूजा मानी जाती है। तो और इस पूजा में अगर आप ऐसा करें कि उनको भक्ति मार्ग पर लाने का कोशिश करें तो सबसे बड़ी पूजा है। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा जो लोग दूसरों को कल्याण के लिए कार्य करने में लगे रहते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किस प्रकार तुरंत मान्य होता है, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। श्रीमद् भगवद गीता 18.68 to 69 में श्री भगवान कहते हैं यदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधश्यति न च तस्मत् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कीर्तमः। जो व्यक्ति मेरे भक्त को श्रीमद् भगवत गीता का संदेश का उपदेश देता है वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य है, किंतु सर्वोपरि कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। अन्य कल्याण कार्यों प्रभावशाली नहीं हो सकते क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्म फल रोके नहीं जा सकते। भाग्य या कर्मों के नियमों के कारण ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरणार्थ यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है तो उसे इसे स्वीकार करना पड़ता है, चाहे उससे लाभ हो या हानि। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उसके फल के अधीन है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों का वचन है तस्यैव हेतु प्रयतत विदो न लभते यद भ्रमताम परियथः। श्रीमद् भागवतम 1.5.18। मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्म फल के कारण ब्रह्मांड में ऊपर नीचे चक्कर लगाने से कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। वो क्या है? मनुष्य को कृष्ण भावनामृत बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि मनुष्य कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। श्रीमान श्री भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि श्री भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके लिए प्राप्त करने को वास्ता ही क्या है। यदि श्री भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है तो वो उनसे भले ही कुछ ना मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान उसके हर आवश्यकता पूरी करते हैं। इसकी पुष्टि श्री श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पुनः जैसा कि यहाँ पर कहा गया है तप्पन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जनका। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठाया जाए, क्योंकि बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं श्री भगवान भी मानवता के कष्ट को मिटाने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब पर जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है उस समय मैं अवतरित होता हूँ। पुण्यात्माओं का उद्धार करने तथा दुष्ट को विनाश करने के अतिरिक्त धर्म को पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4.7
टू 8। अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भवनामृत आंदोलन का प्रसार करना ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप सामान्य लोगों को जो परम लाभ मिलता है, उसके कारण से भगवान भक्तों द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा तात्पर्य पढ़ा आपने माता जी, बहुत अच्छा। ये जो हमारे कर्म फल हैं, जो हमारे प्रारब्ध है, जो हमने कर्म किए हैं पिछले जन्म में, उसका फल हमको भुगतना पड़ता है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कृष्ण भावनामृत में आ गया और कृष्ण भावना भावित हो भी गया तो मुझे कष्ट नहीं होगा। अवश्य होंगे, क्योंकि ये प्रारब्ध है, वो कानून है, भगवान का बनाया कानून है कि जब अब मैं गलत काम किया उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर मैं कृष्ण भावनामृत में आता हूँ, भगवान को खुश करने के लिए अब प्रयत्न करता हूँ, और इसके लिए गुरु गुरु जरूर चाहिए। अब शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, वो बल्कि बहुत जगह तो शिक्षा गुरु ही गुरु माने जाते हैं। तो जो उन्होंने कहा है वो मान लिया, वैसा किया, और कृष्ण भावनामृत में इसका प्रसार करने में मदद किया। तो अगर ऐसा बहुत अच्छी तरह मैं कर पाया तो एक अच्छा श्लोक भगवत गीता में क्या कहा है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग सेवम वहामि अहम। उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास कमी है उसको मैं पूरा करता हूँ। भगवत गीता में भगवान ने कहा है। अगर मैं ऐसा करने लग जाता हूँ तो अब क्या है, चल रहा हूँ, रोड में एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, मैं रोऊंगा नहीं। क्यों मैं कृष्ण भावनामृत में हूँ। मैं कहूंगा भगवान मेरे तो दोनों पैर टूट सकते थे एक्सीडेंट में, मेरे दोनों हाथ भी जा सकते थे, मेरा पेट फट सकता था, आपने मुझे बचा लिया, एक ही पैर टूटा। ये भक्त ऐसा सोचता है, कष्ट ज्यादा भी हो सकते थे, तो वो ये सोच उसमें आने लगती है। ये जो कहते हैं कि भक्त को दुख नहीं होता, वो सोच उसको ऐसे होने लगती है। ऐसा नहीं कि उसको गर्मी नहीं लगेगी, आपको गर्मी लगेगी, आपको ठंड लगेगी, उसको भी ठंड लगती है, लेकिन वो ठंड और गर्मी को ये सोचता है ये मौसम का परिवर्तन है। इस ये दैवी 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 इच्छा है, इसको मैं नहीं बदल सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, अपने को बदल सकता हूँ, थोड़ा गर्म कपड़ा पहना और अपना काम वैसे ही करूंगा जैसे गर्मी में करता था, या गर्मी में ऐसे करूंगा जब गर्मी कम होती थी वैसे करता था। उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो समभाव जिसे कहते हैं, उसमें समभाव आने लगता है भक्त में, और प्रारब्ध उसका था वो उसने भुगता, उसको चोट आई, और भगवान अब ध्यान रखेंगे क्योंकि अब आप भक्त बन गए। तो अब आपके कष्ट में हो सकता है, अगर जो फ्रुक्टिफाइज नहीं हुए, जो आपके कर्म के फल जो हैं वो बनते हैं, काफी हैं जो अभी उगने बाकी हैं। हमारे कर्म के कितने पाप कर्म करके आए हैं, वो बुरे कर्म, पाप नहीं भी के बुरे कर्म, उनका तो फल मिलना है। तो वो जो नहीं मिले हैं, अगर मैं भक्ति कृष्ण भावना भावित हो गया, वह भगवत गीता ये भी कहती है कि वो सारे नलीफाई हो जाते हैं भगवान। लेकिन मैं भक्त बनूं, ऐसा नहीं मैं दिखावा करूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे कर्म सब नष्ट हो जाएं, इसलिए अगर मैं हरिनाम जपता हूं कभी नहीं होंगे। वो मैं हरिनाम जपता हूं, मैं आगे प्रगति कर रहा हूं, सब चीज भगवान पर छोड़ दिया मैंने, भगवान को खुश करने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो ये सब कुछ होगा जो भगवत गीता में कहा गया है। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामि। भगवान आपके पूरे आपका चार्ज भगवान ले लेते हैं। अगर आपने भगवान को समर्पित कर दिया फिर तो कोई चिंता ही नहीं,
सारा दुख आपके सिर पर भगवान का हाथ है। ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह ये समझाया है इसमें, क्योंकि मैं कृष्ण भावनामृत में आपने कहा कि हरिनाम जपो, मैंने जपना शुरू किया और आपको कहा, मुझे कहा आपने कि सुबह उठो, मंगल आरती अटेंड करो और माला जपो। ये सब कर रहा हूँ आपके कहने पर, और फिर आपको कहूँ कि मुझे ये दुख क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी ज्ञान नहीं। लोग कहते हैं ऐसा, इतना करके भी ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। अरे ये तो प्रारब्ध है, ये तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, अगर वो पूरा अर्पित भगवान को उसने अपने को कर दिया, तो वो जो कष्ट भी आ रहा है उसको भगवान का आशीर्वाद प्रसाद समझ के स्वीकार करता, और फिर भगवान कुछ होने नहीं देंगे जब वो समर्पित हो गया। तो निसम्य कर्म तद संभो, संभोह विसर्ग आएगा, देव देवस्य मीडुषः प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठः च सशंसिरे। मेरे साथ पढ़िए, निसम्य कर्म तत् संभोः निशम्य कर्म तत्संभो देव देवस्य मीडुषः देवदेवस्य प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठः च सशंसिरे। वैकुंठः च शंसिरे। शब्दार्थ है निशम्य, सुनकर, कर्म कार्य तत्व शंभो, शिव जी का, देव देवस्य, देवताओं के भी आराध्य, मीडुषः, सामान्य लोगों को बड़े बड़े वरदान देने वाले, प्रजा लोग, दाक्षायणी, दक्ष पुत्री भवानी, शिव जी की जो पत्नी है वो प्रजापति दक्ष की पुत्री है। ब्रह्मा जी ने, वैकुंठः च, तथा विष्णु ने भी स्वसंसिरे, अत्यधिक प्रशंसा की। मेरे साथ पढ़े, इस कार्य को सुनकर इस कार्य कार्य को स्वीकार कर भवानी यानी दक्ष कन्या, भवानी यानी दक्ष कन्या, ब्रह्मा, ब्रह्मा, विष्णु समेत सामान्य लोगों ने, विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिव जी के, और लोगों को वरदान देने वाले शिव जी के इस कार्य की अत्यधिक प्रशंसा की। इस कार्य कार्य की अत्यधिक प्रशंसा की। प्रस्कन्नम पिबतः प्राणे, यत् शांत पढ़ लेते हैं। प्रस्कन्नम पिबतम पाणे यत् किंचित किंचित जगृहु स्मतत् वृश्चिक अहि विष औषध्यो दंड शूकाः च ये अपरे। मेरे साथ, प्रस्कन्नम पिबतः पाणे यत् प्रस्कन्नम पिबतः पाणिर्यत् किंचित जगृहु स्मतत् यत् किंचित् जगृहुः स्मतत् वृश्चिक अहि विष औषध्यो वृश्चिकाहि विषौषध्यो दंत शूकाः च ये अपरे। दंडशूकाश्चये परे। शब्दार्थ है, प्रस्कन्नम, इधर उधर फैला हुआ, पिबतः, शिव जी द्वारा पीते समय, पाणे, हथेली से, यत्, जो, किंचित, थोड़ा सा, जगृहु, पी लेने का अवसर पाया, स्म, निसंदेह, तत्व, वृश्चिक, बिच्छू, अहि, सर्प, विष औदय, विष औषध्य, विषैली दवाएं, दंत शूका च, तथा वे जानवर जिनका दंश विषैला होता है, ये जो अपरे अन्य जीव, ऐसा माना जाता है। मेरे साथ पढ़े, जब शिव जी विषपान कर रहे थे,
जब शिवजी विषपान कर रहे थे थे उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा सा विष गिरकर उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा जो सा थोड़ा विष सा थोड़ा सा विष छितर गया, छितर गया, उसे बिच्छू, उसे उसी बिच्छू, बिच्छू, सर्प, सर्प, विषैली औषधियां विषैली विषैली औषधियां या तथा अन्य पशु तथा अन्य अन्य पशु पशु जिनका दंश विषैला होता है जिनका दंश विषैला होता का है दंश विषैला होता है, पी गए। पी गए। हाँ, आपने देखा होगा कि बिच्छू तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका डंक खतरनाक नहीं होता, लेकिन सर्प ऐसे हैं जिनमें विष नहीं है, बिना विष के सर्प होते हैं। काफी सर्प हैं ऐसे जिनमें विष नहीं होता, लेकिन कुछ सर्प ऐसे हैं जिनका विष इतना खतरनाक है कि उनका विष अगर आपको लग भी गया तो आप विद इन मिनट आपकी डेथ हो जाती। ऐसे भी जहरीले सांप है। तो वो सांपों ने विष थोड़ा ज्यादा लिया होगा और कुछों को थोड़ा थोड़ा चाटने को मिला होगा, ऐसा हो सकता है। जैसे कोबरा है, कोबरा विषैला होता है, लेकिन कोबरा ने काटा आपको बचा लिया जा सकता है अगर आप क्विकली हॉस्पिटल गए, एंटीडोट आपको मिल गया तो। लेकिन एक वाइपर ऐसा है जिसका विष आपको लगा, आप बचने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि पूरा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। तो आप कहीं कहीं भी जाए, ब्लड अगर सारा खून अगर हमारा जम जाए एकदम, तो फिर तो आपको पता है ब्रेन में जाएगा नहीं, हार्ट में सब जम गया तो उसको बचने का कोई चांस नहीं होता। तो ये अलग अलग तरीके के जो हैं, वो किसी ने ज्यादा पिया, किसी को चाटने को मिला होगा, किसी ने पी लिया, वहां बचा वो चाटा, उसका विष कम कम लिया, किसी को ज्यादा लिया, ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तात्पर्य माता जी। आप पढ़ दीजिए प्रभु जी, 2 ही लाइन है। हाँ, मैंने देखा नहीं था। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। मच्छर, सियार, कुत्ते तथा अन्य काटने वाले पशु या विभिन्न प्रकार के दंतसूख जिनका दंश विषैला होता है, समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पी गए, क्योंकि वह शिव जी की हथेली से नीचे गिर गया था। और मैं भूल ही गया था आपको, क्योंकि ये कुत्ते भी, शियार भी है, कुत्ते भी है, ऐसे काटने वाले काफी जानवर हैं जिसका विष आपको, ये कुत्तों के भी काटने से कभी कभी मनुष्य एकदम जब उसको पानी से फोबिया हो जाता है, इसका मतलब वो खत्म। और देखते देखते आपको लगता है अभी तो ठीक था ये, अभी जब उसको पानी से डर लगने लगा तो समझ गए कि उसके ब्रेन खत्म हो गया। तो ये भी जो डॉग बाइट्स हैं, इसका भी, ये भी खतरनाक होते हैं। सब नहीं है, जो कुछ पालतू घरों में है, लेकिन कुछ में ये विष आ जाता है। ये भी इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत शिव जी द्वारा विषपान और ब्रह्मांड की रक्षा नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब हम 8वें अध्याय में चलते हैं, और यह है क्षीर सागर का मंथन। इसका मतलब विष निकलने के बाद जब शिव जी ने विष पी लिया तो देव और असुर सब बहुत ही खुश हो गए, और फिर पूरे उत्साह से समुद्र मंथन शुरू किया। पहले तो विष आया, सब घबरा गए, शिव जी ने सबको शांत करा दिया, अब फिर मंथन शुरू हो गया। तो ये 8वें अध्याय में तो हम 9 श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं धीमहि दूसरा धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्माप्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु निबद्धं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र पृथिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः तथा एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातः गणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। अब 4 श्लोक चतुश्लोकी है, याद अगर है आपको बहुत अच्छी बात है। छठा अहम एवासम एवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम पश्चाद अहम यत् एतत् च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। सातवां ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। आठवां यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। नवा
एतावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। स्वागत है आपका 8वें अध्याय में। हरे कृष्ण। माता जी पढ़वाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। क्षीर सागर का मंथन, अध्याय 8। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी को किस तरह अपना पति स्वीकार कर लिया। आगे चलकर इस अध्याय में बताया गया है कि जब अमृत पात्र लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए तो असुरों ने तुरंत ही वह पात्र उनसे छीन लिया, किंतु भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। मोहिनी संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी और असुरों को मोहने तथा देवताओं हेतु अमृत बचाने के लिए प्रकट हुई थी। जब शिवजी सारा विष पी गए तो देवता तथा असुर दोनों में उत्साह बढ़ा और उन्होंने मंथन का कार्य फिर शुरू कर दिया। इस मंथन से पहले एक सुरभि गाय उत्पन्न हुई। महान साधु पुरुषों ने इस गाय को स्वीकार कर लिया, जिससे उन्हें इसके दूध से घी मिल सके और जिससे वे महान यज्ञों में इस घी की आहुतियां दे सकें। तत्पश्चात उच्च श्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। इस घोड़े को बलि महाराज ने ले लिया। तब ऐरावत तथा अन्य हाथी प्रकट हुए जो किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकते थे। तत्पश्चात हथिनियां प्रकट हुई। कौस्तुभ मणि नामक मणि भी उत्पन्न हुआ, जिसे विष्णु ने लेकर अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। फिर पारिजात पुष्प तथा ब्रह्मांड की सुंदरतम स्त्रियां अप्सराएं उत्पन्न हुई। तब लक्ष्मी जी निकली, जिनकी पूजा देवताओं तथा गंधर्वों तथा अन्यों ने आदर सहित की। लक्ष्मी जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे पति के रूप में वरण करें, स्वीकार करती। अंतोगत्वा उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना। भगवान विष्णु ने उन्हें सदा सदा के लिए अपने वक्षस्थल पर रहने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी तथा नारायण के इस मिलन से वहां पर उपस्थित देवता तथा अन्य सामान लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए, किंतु असुरगण लक्ष्मी जी द्वारा उपेक्षित होने के कारण अत्यधिक हताश थे। फिर वारुणी अर्थात सुरापान की देवी उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु के आदेश से असुरों ने उसे स्वीकार कर लिया। तब असुर तथा देवता नवीकृत उत्साह से पुनः मंथन करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी प्रकट हुए। वे अत्यंत सुंदर थे और अमृत से युक्त एक पात्र लिए हुए थे। असुरों ने उनके हाथ से तुरंत वह पात्र छीन लिया और भागने लगे। देवतागण अत्यंत खिन्न होने के कारण विष्णु की शरण में गए। धन्वंतरी से अमृत पात्र छीनने के बाद असुरगण परस्पर लड़ने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को सांत्वना प्रदान की, जिससे वे लड़े नहीं अपितु मौन रहे। जब असुरगण परस्पर लड़ रहे थे तो साक्षात भगवान मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुंदरी थी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता। ये इस अध्याय का समरी माता जी ने सुना दी हमको। अब हम एक एक श्लोक करके आगे बढ़ते हैं। श्री शुक वाच पीते गरे वृषांकेण प्रीता ते अमर दानवा
ममंथुः तरसा सिंधुम अभिर्धानी ततो अभवत्। मेरे साथ श्री शुका उवाच श्रीशुक उवाच उवाच पीते गरे वृषांकेण पीते गरे वृषांकेण प्रीता ते अमर दानवा पीतास्ते मरदानवा ममंथुः तरसा सिंधुम तरसा सिंधुम् अभिर्धानी ततो अभवत्। अविर्धानी ततो भवत्। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री शुक से गोस्वामी ने कहा, पीते पी ले जाने पर करे विष कृष अंकेण बैल पर बैठने वाले शिव जी द्वारा प्रीता प्रसन्न होकर ते वे सब अमर देवतागण दानवा तथा असुरगण ममंथु पुनः मथने लगे। तरसा बड़े वेग से सिंधुम क्षीर सागर को, अभिर्धानी स्वर्भी गाय जो घी देने वाली है, घी से अभी घी बनती है, तथा उस मंथन से अभवत उत्पन्न हुई। इसके बाद सुरभि गाय आई। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी द्वारा विषपान कर लिए जाने के पर शिव जी द्वारा विषपान विषपान कर करने लिए के जाने बाद पर देवता तथा दानव दोनों ही देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधा रति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, सुरभि गाय को हरपिधानी कहा गया है क्योंकि वो मक्खन प्रदान करती है। मक्खन को पिघलाने से घी बनता है जो बड़े बड़े अनुष्ठानिक यज्ञों को संपन्न करने के लिए अनिवार्य होता है। जैसा कि भगवद गीता के 1.5 में कहा गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्म एव तत्। मानव समाज में शांति तथा समृद्धि बनाए रखने के लिए यज्ञ दान तपस्या अनिवार्य कर्म है। यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञ करने के लिए घी नितांत आवश्यक है और घी के लिए दूध आवश्यक है। दूध तभी उत्पन्न होता है जब पर्याप्त गौएं हों। अतएव भगवद गीता 1.44 में गो रक्षा की संस्तुति की गई है। कृषि गो रक्षणम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो वैसे लोगों का कार्य है गोरक्षा तथा व्यापार। तो गो रक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि गो रक्षा गाय से दूध उत्पन्न होता है, दूध से घी बनाया जाता है और घी यज्ञ के लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि अब हमारे इस कलयुग में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी भगवान कह गए संकीर्तना यज्ञ, कलयुग में दूसरा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। तो भी और युग में घी की जरूरत होती है, क्योंकि यज्ञ में आहुति जो दी जाती घी की दी जाती। और अनाज भी आप मिलाते हैं, जौ तिल वगैरह, वो उसको घी में लगा करके आहुति दी जाती। ताम अग्निहोत्रिम ऋषयो जगृहुः ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप। मेरे साथ। ताम अग्निहोत्रीम ऋषयो जगृहुः ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप।
शब्दार्थ है ताम, उस गाय को अग्निहोत्री, अग्नि में आहुति के लिए मट्ठा, दूध तथा घी प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऋषि, यज्ञ करने वाले ऋषियों ने, जगृहु भारसवाला ब्रह्मवादिनः, वैदिक अनुष्ठान को जानने वाले, यज्ञस्य, यज्ञ का, देव यानस्य, स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक जाने की इच्छा को पूरी करने वाला, मेध्याय, आहुति डालने के योग्य, अभिषेक घी के लिए नृप, हे राजा। इसमें असुरों को कोई आपत्ति नहीं थी, उनको घी भी से कोई नहीं, कोई शराब वराब होती तो वो ज्यादा लड़ते उसके लिए। हे मेरे साथ पढ़े, हे राजा परीक्षित, हे राजा राजा परीक्षित, परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों से वैदिक वैदिक अनुष्ठानों से सुपरिचित ऋषियों ने सुपरिचित ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया, उस सुरभि गाय को ले लिया, जो अग्नि में आहुति डालने के लिए, जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक, नितांत आवश्यक है, मट्ठा, दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया, उन्होंने शुद्ध घी के लिए ऐसा किया, क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में, क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए, ब्रह्मलोक तक जाने के लिए, यज्ञ संपन्न करने के लिए, यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। घी की आवश्यकता थी। हाँ, उनके उच्च लोक की तो एक बात है, दूसरा जो ये यज्ञ करते हैं ऋषि लोग, ये पूरी जनता के लिए, तीनों लोकों में भगवान तीनों लोगों को अच्छी तरह संरक्षण दें, सबका भला हो, इसलिए करते हैं ऋषि लोग, उनका अपना स्वार्थ कुछ नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा, शील प्रपात जी की जय। सुरभि गाय सामान्यतः वैकुंठ लोकों में पाई जाती हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन आया है। भगवान कृष्ण अपने लोक गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय पालने में व्यस्त रहते हैं। सुरभि पालनम, ये गाय भगवान की पालतू गाय हैं। सुरभि गायों से चाहे कोई कितना भी दूध ले सकता है और कितनी बार चाहे उन्हें धो सकता है। दूसरे शब्दों में सुरभि गाय असीम मात्रा में दूध दे सकती हैं। यज्ञ संपन्न करने के लिए दूध आवश्यक है। मुनिगण जानते हैं कि मानव समाज के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए दूध का प्रयोग किस तरह किया जाए, क्योंकि शास्त्रों में सर्वत्र गोरक्षा की संतुष्टि की गई है। अतएव ब्रह्मवादियों ने सुरभि गाय का भार संभाला, क्योंकि असुरों की विशेष रुचि उसमें नहीं थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उस असुरों को कोई खास उधर रुचि नहीं थी। मतलब नहीं था प्रभु जी। तत् उच्चय श्रवानाम अयो अभूत चंद्र पांडुरः तस्मिन् बलिः स्पृहां चक्रे नेत्र ईश्वर शिक्षया। मेरे साथ। ततः उच्चैः श्रवानाम, ततः उच्चैः श्रवानाम हयो अभूत चंद्र पांडुरः हयो भूत चंद्र पांडुरः तस्मिन् बलिः स्पृहां चक्रे तस्मिन् बलिः स्पृहां चक्रे नेत्र ईश्वर शिक्षया। नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। नेत्र मतलब न इंद्र न इंद्र, नेत्र। ततः तत्पश्चात उच्चय श्रवा नाम का हयः घोड़ा अभूत उत्पन्न हुआ, चंद्र पांडुरः चंद्रमा की भांति श्वेत, बिल्कुल सफेद घोड़ा। तस्मिन् उसको बलि महाराज ने स्पृहाम चक्रे पाने की इच्छा प्रकट की। असुरों के राजा बलि महाराज, ना नहीं इंद्र देवताओं का राजा, ईश्वर शिक्षा भगवान की पहली सलाह के कारण भगवान ने कहा हल्ला गुल्ला मत करना, बहुत ज्यादा इच्छा अपना मत जता।
मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात चंद्रमा के समान तत्पश्चात चंद्रमा चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्च श्रवा नामक श्वेत रंग का श्वेत रंग का उच्च ही श्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया। स्वर्ग के राजा महाराज ने इसे लेना चाहा, क्योंकि भगवान ने पहले से ही राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान ने पहले से ऐसी सलाह दे रखी थी। ऐसी सलाह दे रखी थी। हाँ, भगवान ने कहा था, आपको याद होगा, जब कहा कि संधि कर लो, समुद्र मंथन करो, लड़ो मत, उनकी इच्छा पूरी होने दो। और ऐसा क्योंकि भगवान चाहते थे देवताओं को अमृत मिले ये भगवान का अपना दिमाग में था। तो उनसे लड़ना मत, अगर वो कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा चाह करें तो लेने देना। तो इंद्र को याद था ये, तो मना नहीं किया। अब उनको दिया, दूसरा बारी इंद्र की आ गई, वो लोग मना नहीं करेंगे। तत् ऐरावतो नाम वारण इंद्रो विनिर्गतः दन्तैः चतुर्भिः श्वेत अद्रे हरन् भगवतो महिम। मेरे साथ। तत् ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैः चतुर्भिः श्वेत अद्रे हरन् भगवतो महिम। हरन् भगवतो महिम। तत्पश्चात ऐरावत नामक वारण इंद्र, हाथियों का राजा, विनिर्गत निकला, दंत अपने दांतों सहित, चतुर्भिः चार, श्वेत सफेद, अद्रे पर्वत के, हरन मात करते हुए, भगवतः शिव जी का महिम यश महिमा। मेरे साथ पढ़े। मंथन के फलस्वरूप मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। अगली बार हाथियों का राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था। यह हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण यह शिव जी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। कैलाश पर्वत दे रहा था। हाँ, कैलाश पर्वत एकदम सफेद है ना, बर्फ की वजह से, उसको भी इतना सफेद था, उसको भी मात दे रहा था। पांचवा में ऐरावण आदयः तु अस्तौ दिग्गजा अभवन् ततः अभ्रमु प्रभृतयो अष्टौ। 24 साथ पढ़ना पड़ेगा। अभ्रमु प्रभृतयो अष्टौ च करण्यः करण्यः तू आएगा, करण्यः तू, करण्यः, अच्छा करण्यः आ गया, तू अभवन् नृप। मेरे साथ पढ़िए। ऐरावण आदय तु अष्टौ दिग्गजा अभवन् ततः अभ्रमु प्रभृतयो अष्टौ च करण्यः तु अभवन् नृप। शब्दार्थ है अरावण आदय, अरावण इत्यादि, तू लेकिन अष्टौ 8, दिग्गजा ऐसे हाथी जो किसी भी दिशा में जा सकते थे,
अभवन उत्पन्न हुए। ततः तत्पश्चात अभ्रमु प्रभृतयः, अभ्रमु नामक हथनी तथा अन्य 808 च भी करण्यः हथनियां तो निस्संदेह अभवन उत्पन्न हुई। हे राजा, मेरे साथ पढ़िए, हे राजा। हे राजा, यह राजा परीक्षित है जिसे शुकमुनि बता रहे हैं। इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए। इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें ऐरावण प्रमुख था। उनमें ऐरावण प्रमुख था। अभ्रमु आदि 8 हथनियां भी उत्पन्न हुई। अभ्रमु आदि 8 हथनियां भी उत्पन्न हुई। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। 8 हाथियों के नाम थे ऐरावण, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम तथा सुप्रतीक। ये 8 हाथियां खुंटे हथनियों के नाम भी मिल जाएंगे, पर हाथियों के नाम इसमें से ऐरावण प्रमुख था। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।